वेलकम टू आवर केमिस्ट्री क्लास। आज की क्लास का टॉपिक है आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस। आज की क्लास में हम लोग आइसोमर्स के बारे में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आइसोमर्स के बारे में पढ़ेंगे कि आइसोमर्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं और टाइप क्या है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। ठीक है, टू और मोर सब्सटेंसेस हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट different arrangement of atoms in molecule which may be structural or spatial are called isomers and the phenomenon is known as isomerism। तो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग है, और स्ट्रक्चर में डिफरेंस किस वजह से है, चाहे उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो या फिर स्पेशल अरेंजमेंट में डिफरेंस हो, तो उन सब्सटेंसेस को आइसोमर्स कहते हैं। और ये जो फिनोमिनन है अरेंजमेंट का, उस फिनोमिनन को आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म पर। तो आइसोमेरिज्म आपके दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रक्चरल और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से। द आइसोमर विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल arrangement of atoms or group of atoms around the central metal ion are called structural isomers and the phenomenon is known as structural isomerism। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म उस आइसोमेरिज्म को कहते हैं जिनमें आपके जो मॉलिक्यूल हैं उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन जो स्ट्रक्चर का जो अरेंजमेंट है, जो एटम्स और ग्रुप्स का जो अरेंजमेंट है अराउंड द सेंट्रल मेटल, वो डिफरेंट होगा। इस डिफरेंस ऑफ स्ट्रक्चर के वजह से वो जो आइसोमेरिक फॉर्म बनाएंगे उन्हें स्ट्रक्चरल आइसोमर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पर। स्ट्रक्चरल आइसोमर आपके बहुत तरह के होते हैं। तो फर्स्ट है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट गिव्स द डिफरेंट आयंस इन solution are called ionization isomer and the phenomenon is known as आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो वो कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन जब वो सोल्यूशन में डिज़ोल्व होंगे तो वो डिफरेंट आयंस रिलीज़ करेंगे। उस डिफरेंट आयन रिलीज़ करने की वजह से जो आइसोमेरिक फॉर्म होगा वो कहलाएगा आपका आयनाइजेशन आइसोमर, और ये फिनोमेनन कहलाता है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल CuNH3 5BrSO4 एक कॉम्प्लेक्स है जिसके दो पॉसिबल आइसोमेरिक फॉर्म बनते हैं। पहला है CuNH3 5BrSO4 और दूसरा है CuNH3 5SO4Br। तो ये पॉसिबल आइसोमेरिक फॉर्म इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स के बनते हैं, जिसमें फर्स्ट वाला को आयनाइज करे, एक्वा सोल्यूशन में डिज़ोल्व करे तो वो टूट जाएगा CuNH3 5Br 2+ और SO4 2-, और सेकेंड वाला जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो टूट जाएगा इंटू CuNH3 5SO4 ++ तो जब इंडिविजुअल आयंस की टेस्टिंग की जाएगी तो फर्स्ट वाले केस में आपको सल्फेट का टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा और ब्रोमाइड का टेस्ट नेगेटिव मिलेगा, और जब सेकेंड वाले कॉम्प्लेक्स में जब वो आयनाइज हो जाएगा उस वक्त हम लोग टेस्टिंग करेंगे तो इस वक्त आपको ब्रोमाइड का टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा और सल्फेट का टेस्ट नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये आयंस आपके फ्री हो रहे हैं, ये जो आपका कॉम्प्लेक्स में है वो आयन उसी तरह से इंटैक्ट रहेंगे। ठीक है, तो ये दो तरह के आयंस रिलीज करेंगे आपके कॉम्प्लेक्स, इसलिए दो पॉसिबल आइसोमेरिक फॉर्म है। ठीक है, सेकेंड आइसोमेरिज्म है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। The isomer resulting from the replacement of coordinated group by water of hydration are called hydrated isomer and the isomerism is called hydrate isomerism। तो वैसे कॉम्प्लेक्स जिसमें वाटर ऑफ हाइड्रेशन आपके कोऑर्डिनेटेड ग्रुप को रिप्लेस कर देगा और जिसकी वजह से उसके स्ट्रक्चर में फ़र्क आएगा तो उस तरह के आइसोमेरिक फॉर्म कहलाते हैं हाइड्रेट आइसोमर, और ये फिनोमिनन या ये आइसोमेरिज्म कहलाएगा आपका हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल CrCl3.6H2O एक कॉम्प्लेक्स है जिसके 3 पॉसिबल आइसोमेरिक फॉर्म है, 3 पॉसिबल आइसोमर्स होते हैं। ठीक है,
नंबर 1 CrH2O होल 6 Cl3, जिसमें आपके सेंट्रल मेटल से 6H2O कोऑर्डिनेटेड है और इसके पास 3 आयनाइजेबल Cl माइनस आयन है, ठीक है। दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है CrH2O होल 5 Cl2.H2O, इसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल है जो आपका सेंट्रल मेटल दैट इज क्रोमियम से कोऑर्डिनेटेड है और एक Cl माइनस भी है और साथ में 2 आयनाइजेबल Cl माइनस है, ठीक है। आयनाइजेबल Cl माइनस अब इसके पास 2 है। और थर्ड पॉसिबल फॉर्म हो सकता है CrH2O होल 4 Cl2 Cl.2H2O। तो इस कॉम्प्लेक्स में 4H2O कोऑर्डिनेटेड है आपका सेंट्रल मेटल से दैट इज क्रोमियम से और इसके पास सिर्फ एक ही आयनाइजेबल Cl माइनस आयन है, ठीक है। तो इस तरह का आइसोमेरिक फॉर्म कहलाता है आपका हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। थर्ड टाइप ऑफ आइसोमर है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन कंपाउंड वेयर बोथ कटायन एंड अनायन आर कॉम्प्लेक्स्ड। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म उन टाइप ऑफ कंपाउंड में ऑब्जर्व किया जाता है जहाँ पर कटायन और अनायन आपस में एक दूसरे के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल CuNH3 होल 4 PtCl4 में एक्सचेंज होकर के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे, जैसे PtNH3 होल 4 एंड CuCl4। तो इस तरह का कटायन अनायन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो सकता है। या फिर COEN होल थ्राइस CrCN6 एंड CrEn whole thrice COCN6. तो this type of isomerism arises due to interchange of ligands between two complex ion, ठीक है। तो 2 कॉम्प्लेक्स आयन जो है उनके बीच में लिगेंड्स का इंटरचेंज होने से जो आइसोमर बनता है उसे कोऑर्डिनेशन आइसोमर कहते हैं, ठीक है। फोर्थ है लिंकेज आइसोमेरिज्म। This isomerism occurs in complexes having ambidentate ligands available for coordination. तो लिंकेज आइसोमेरिज्म वैसे कॉम्प्लेक्स में या वैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पॉसिबल होगा जहाँ एम्बीडेंटेट लिगेंड्स होंगे, ठीक है। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स की वजह से जो अरेंजमेंट में फ़र्क आएगा, जो आइसोमेरिक फॉर्म बनेगा वो कहलाएगा आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जाम्पल इन NO2 minus either N or O, that is oxygen, nitrogen or oxygen may acts as donor giving 2 different isomers such as CuNH3 whole 5 NO2 Cl2 and CuNH3 whole 5 ONO Cl2। तो पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेशन के डिफरेंस की वजह से जो आइसोमेरिक फॉर्म पॉसिबल हो रहा है वो कहलाता है आपका लिंकेज आइसोमर, ठीक है। एक और एग्जांपल है लिंकेज आइसोमेरिज्म का जिसमें CrSCN and H2O whole 5 2+ and CrNCS that H2O whole 5 2+। तो यहाँ भी आपका जो लिंक है सेंट्रल मेटल के साथ जो एटम लिंक है उसके डिफरेंस की वजह से, उनके अरेंजमेंट की वजह से जो पॉसिबल आइसोमेरिक फॉर्म है वो है आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है। स्ट्रक्चर आइसोमर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म में जो है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय आइसोमर हैविंग सेम स्ट्रक्चर बट डिफर इन देयर स्पेशियल अरेंजमेंट दैट इज हैविंग डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म वैसे आइसोमर या वैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड शो करेंगे जिनका स्ट्रक्चर सेम होगा लेकिन जो स्पेस में अरेंजमेंट होगा उसमें फ़र्क होगा। उस डिफरेंस ऑफ अरेंजमेंट इन स्पेस की वजह से जो आइसोमेरिक फॉर्म पॉसिबल होगा वो कहलाएगा आपका स्टीरियो आइसोमर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म पर। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी आपके 2 तरह के होते हैं, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड सेंट्रल मेटल। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वैसे कॉम्प्लेक्सेस में ऑब्जर्व किया जाता है जहाँ पर स्पेस में जो अरेंजमेंट होता है लिगेंड्स का उस अरेंजमेंट में डिफरेंस होता है, उसकी वजह से आपके जो कॉम्प्लेक्स है उनकी ज्योमेट्री में फ़र्क पड़ेगा। ज्योमेट्री में फ़र्क पड़ने से जो आइसोमेरिक फॉर्म पॉसिबल हो रहा है वो कहलाता है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 तरह के होते हैं, एक आपका सिस और दूसरा ट्रांस। तो सिस आइसोमर is observed when ligand occupy adjacent position, that is identical ligands are on the same side in spatial arrangement।
तो एक जैसे लिगेंड स्पेशल अरेंजमेंट में एक साइड होंगे तो उस तरह का आइसोमेरिक फॉर्म कहलाता है सिस आइसोमर। और ट्रांस आइसोमर इज सीन व्हेन आइडेंटिकल लिगेंड्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर इन स्पेशल अरेंजमेंट। तो जब ऑपोजिट होगा आइडेंटिकल लिगेंड यानी कि सेम लिगेंड, एक जैसा लिगेंड ऑपोजिट पोजीशन अक्वायर करेगा तो वो ट्रांसफॉर्म कहलाएगा। और अगर सेम साइड अक्वायर करेगा लिगेंड्स तो वो कहलाएगा आपका सिस आइसोमर। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कुछ देख लेते हैं। नंबर 1, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस। तो फर्स्ट टाइप है MA2B2 टाइप, जिसमें M आपका सेंट्रल मेटल है और A और B दो तरह के लिगेंड्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल PTNH3 होल ट्वाइस Cl2, ये एक कॉम्प्लेक्स है। इसका सिस फॉर्म ये होगा और ट्रांस अरेंजमेंट इस तरह का होगा। ठीक है, तो दो पॉसिबल फॉर्म होगा, एक सिस आइडेंटिकल लिगेंड्स एक साइड है और ट्रांसफॉर्म जहाँ पर आइडेंटिकल लिगेंड्स एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, तो सिस और ट्रांसफॉर्म ऑफ MA2B2 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है MA2BC टाइप। फॉर एग्जाम्पल PTNH3 होल ट्वाइस ClBr। ठीक है, तो ये इसका सिस फॉर्म है जहाँ पर आइडेंटिकल लिगेंड दैट इज NH3 सेम साइड है, और ये है आपका ट्रांसफॉर्म जहाँ पर आइडेंटिकल लिगेंड एक दूसरे से ऑपोजिट है। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पर। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का फर्स्ट टाइप है MA4B2 टाइप। ठीक है, जहाँ पर सेंट्रल मेटल 6 लिगेंड से लिंक्ड होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल CONH3 होल 4 Cl2 प्लस। तो इस कॉम्प्लेक्स का, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का या इस कॉम्प्लेक्स आयन का दो पॉसिबल आइसोमेरिक फॉर्म है, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक फॉर्म है, एक है सिस और दूसरा है ट्रांस। तो ये है इस मॉलिक्यूल का सिस और ट्रांस आइसोमेरिक फॉर्म। ठीक है, सेकेंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, सेकेंड टाइप है उसका MA3B3 टाइप। फॉर एग्जांपल CONH3 होल थ्राइस Cl3। तो ये इस मॉलिक्यूल का सिस फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट है, ये आपका ट्रांस फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट है, और ये एक और ट्रांस फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट है ऑफ MA3B3 टाइप ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल। इसमें एक सिस और दो ट्रांस आइसोमेरिक फॉर्म पॉसिबल है। ठीक है, सेकेंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, when coordination compound having same molecular formula but differ in their ability to rotate the plane of polarized light are said to exhibit optical isomerism। तो वो कंपाउंड आपके ऑप्टिकल आइसोमर कहलाएंगे या वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन जो उनकी एबिलिटी है टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, उस एबिलिटी के डिफरेंस की वजह से वो आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर विच कैन रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड इनैंशोमर। तो ऑप्टिकल आइसोमर जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेंगे लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, उन्हें इनैंशोमर्स कहा जाता है। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी दो तरह का होता है, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी और दूसरा लेवो रोटेटरी। ठीक है, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी को स्मॉल d या प्लस साइन से शो करते हैं। द आइसोमर विच रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टू द राइट। तो वो आइसोमेरिक फॉर्म, वो ऑप्टिकल आइसोमर जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड रोटेट कर रहे हैं वो कहलाता है आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और लेवो रोटेटरी या L और माइनस साइन वो आइसोमेरिक फॉर्म को डिनोट करता है जहाँ पर द आइसोमर विच रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टू द लेफ्ट। तो जो आइसोमेरिक फॉर्म प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट करे वो आपका लेवो रोटेटरी कहलाएगा। ठीक है, प्लीज नोट that when equal amount of D and L, that is dextro and levo rotatory isomer of a compound are mixed, the resulting mixture is known as racemic mixture। तो जब डेक्स्ट्रो और लेवो रोटेटरी के आइसोमेरिक फॉर्म सेम होंगे किसी कंपाउंड में तो उस वक्त उस मिक्सचर को रेसेमिक मिक्सचर कहा जाएगा और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज COEN होल थ्राइस 3+। ये आपका दो तरह का पॉसिबल अरेंजमेंट है ऑफ द आइसोमर, एक है आपका D फॉर्म दैट इज़ डेक्स्ट्रो फॉर्म और एक है आपका L और लेवो फॉर्म। तो इस फॉर्म को, इस तरह के अरेंजमेंट को अगर हम राइट साइड रोटेट करें तो ये वाला अरेंजमेंट मिलेगा,
और इस अरेंजमेंट को अगर हम लेफ़्ट साइड रोटेट करें तो इस तरह का अरेंजमेंट मिलेगा, ठीक है। इसीलिए ये हो गया आपका डी फॉर्म और डेक्स्ट्रो फॉर्म, और ये वाला हो गया आपका एल और लेवो फॉर्म ऑफ आइसोमर, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है COENOX होल ट्वाइस 3+। तो ये आपका डेक्सट्रोज एंड लेवो फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट है ऑफ द मॉलिक्यूल COENOX ट्वाइस 3+, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ा, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा, उनके टाइप्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास हम लोग इस यूनिट का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जो है आपका ऑर्गेनोमेटालिक्स। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।